कि वर्ड में एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं और वर्ड के अंदर बायोडाटा कैसे बनाते हैं। चूँकि अभी तक हम लोगों ने फिनिश क्या क्या किया है, होम मेनू को फिनिश किए हैं और इंसर्ट मेनू को फिनिश किए हैं। ठीक है, तो होम मेनू और इंसर्ट मेनू में जो भी प्रैक्टिकल्स हैं उसे कोशिश करते हैं कि करवा दें, इसके बाद फिर मेनू को आगे बढ़ा जाए। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और यहाँ से मैं वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहा हूँ। ये रहा वर्ड डॉक्यूमेंट। लेट्स ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट और सबसे पहले एप्लीकेशन लिख करके दिखाता हूँ। एप्लीकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी किसी ने एप्लीकेशन लिखा है स्कूल में, कॉलेज में या फिर बैंक वगैरह में एप्लीकेशन जमा किए हो कभी? हैं कोई छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलता है बैंक वाला कि भाई एप्लीकेशन लिख दो, या फिर कॉलेज वाला बोलता है कि एप्लीकेशन लिख दीजिए। कभी किसी ने ऐसा किया है? नहीं किया सर। कंप्यूटर में या नोट पे? ऐसे कॉपी में लिख के जमा किए? यस सर। यस। हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश में लिखे? हिंदी में सर। चलो आज, हाँ आज इंग्लिश में बताते हैं एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन हेडलाइन दिया है और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है। ठीक है, और एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए लिखना है, मान के चलो आप घर पे पंडित जी को बुला रहे हो कि पंडित जी आए हुए हैं और पूजा में सभी फैमिली मेम्बर्स को अवेलेबल रहना है। उसके लिए आप क्या कर रहे हो, क्लास टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हमें छुट्टी चाहिए। क्लास टीचर से क्या कर रहे हैं आप, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आप डालेंगे यहाँ पे टू। देखिए मेरा फॉन्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अविराज, कैसे हो? बढ़िया हो? यस सर। आज मैं बेटा एप्लीकेशन लिखने के लिए सिखा रहा हूँ। एक ऐसा एप्लीकेशन का फॉर्मेट बताऊँगा, इस फॉर्मेट से आप किसी के पास भी एप्लीकेशन लिख सकते हो। अगर आप बैंक में ब्रांच मैनेजर के पास लिखना है एटीएम इशू करवाने के लिए, चेकबुक इशू कराने के लिए, उसमें भी काम आ जाएगा। स्कूल में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है, उसमें भी काम आ जाएगा। या कहीं अगर आपको अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना है या फिर कोई भी काम करना है, छुट्टी लेना है ना, सीक लीव लेना है, बोलते हैं फीवर है नहीं आएंगे तो उसके लिए लीव कैसे डाला जाता है। तो हर एप्लीकेशन का फॉर्मेट एक ही होता है, बस सब्जेक्ट चेंज करना होता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टू द प्रिंसिपल। ये किसका क्वेश्चन है सर? ये बेसिकली क्वेश्चन है नहीं, ये वर्ड में है, होम और इंसर्ट टैब के अंदर ना, तो एप्लीकेशन बायोडाटा ये सब बनवाते हैं क्योंकि ये बेसिक नीड्स है, सभी की लाइफ में ज़रूरत है। तो मैं अभी कंप्यूटर में इसको लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, और इसके बाद क्या आ जाता है, नेम ऑफ अ स्कूल। ठीक है, स्कूल, और अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज, और अगर किसी इंस्टीट्यूट में है तो इंस्टीट्यूट का नाम। ठीक है, क्या आता है, या तो अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज, या इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो इंस्टीट्यूट का नाम। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है। मैंने यहाँ पे नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ ये कॉमन बता रहा हूँ, और सपोज दैट अगर आप बैंक मैनेजर के पास लिखोगे तो टू द प्रिंसिपल के जगह टू द ब्रांच मैनेजर हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप बिजली डिपार्टमेंट में लिखोगे तो उनका अलग हो जाएगा। मैं अभी स्कूल कॉलेज के लिए लिख रहा हूँ तो यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, नेम ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद क्या लिखना है, एड्रेस ऑफ योर स्कूल और कॉलेज। इसके नीचे जैसे मान के चलो अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज को लिख रहे हो तो उसके जस्ट नीचे भाई वो स्कूल या कॉलेज कहाँ पे है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। इसके जस्ट नीचे क्या डालोगे, सब्जेक्ट डालोगे। क्या डालोगे, सब्जेक्ट। जैसे मान के चलिए मुझे किस चीज़ के लिए छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है एब्सेंट एप्लीकेशन टू द क्लास टीचर। कई बार क्या होता है सब्जेक्ट में लोग लिख देते हैं डायरेक्ट रीजन। ठीक है, सब्जेक्ट में हमने क्या लिखा, एब्सेंट एप्लीकेशन टू द क्लास टीचर। चूंकि ये जो एप्लीकेशन जा रहा है वो किसको जा रहा है, क्लास टीचर को जा रहा है। तो सब्जेक्ट में क्या लिखाएगा, एब्सेंट एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन किस टाइप का है, एब्सेंट है, या तो आप एब्सेंट होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन आप पहले ही देते हो कि एब्सेंट में 2 दिन होने वाला हूँ, तो एप्लीकेशन पहले दिया जाता है। आपातकालीन स्थिति में एप्लीकेशन लास्ट में दिया जाता है, जैसे बहुत सीरियस बीमार पड़ गए उस केस में एप्लीकेशन दे नहीं पाए तो वैसे में फिर पोस्ट एप्लीकेशन होता है, अदरवाइज प्री एप्लीकेशन ही दिया जाता है। इसके जस्ट बाद यहाँ तक तो लिख दिए, ये सेम चीज़ आप कॉपी में भी लिख सकते हैं। इसके जस्ट बाद क्या लिखना है, रेस्पेक्टेड सर और
मैडम। अगर आपके क्लास टीचर सर हैं तो सर लिखोगे, अगर मैडम है तो मैडम लिखोगे। समझ रहे हैं आज बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इसके बाद क्या करना है, रेस्पेक्टेड सर और मैडम लिखने के बाद आप एक कॉमा लगा देना। ठीक है, कॉमा लगाना थोड़ा सा यहाँ पे बेहतर रहेगा, पर अगर आपको चेंज करना होगा यहाँ पे थोड़ा सा साइड कर देंगे। कई बार लोग डियर सर भी लिख देते हैं, कई बार डियर मैम भी लिख देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेस्पेक्टेड या डियर लगा कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा जाता है, आई एम, और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, मेंशन योर नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने किसी का नाम ना लिख करके हमने क्या लिख दिया, मेंशन योर नेम। अब जैसे मान के चलो ईशु लिख रहा होगा या अभिराज लिख रहा होगा या अंकित लिख रहा होगा, तो क्या लिखेगा, आई एम अंकित कुमार, पूरा नाम लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, आई एम अंकित कुमार, आई एम अभिनीत कुमार, आई एम अभिराज सिंह, आई एम खुशी कुमारी, आई एम गीता, जो भी आपका नाम है आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आपको परिचय देना है कि आप हैं कौन। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। सबसे पहले आप लिखेंगे आई एम, अपना नाम, एंड फिर क्या लिखेंगे, पहले आपने नाम बताया और इसके बाद आपने क्या लिखा कि मैं आपके स्कूल के स्टूडेंट हूँ। माइक को म्यूट कर लीजिएगा, माइक से आवाज़ नहीं आना चाहिए, अभी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर आवाज़ मेरी जानी चाहिए सभी के पास, और अच्छे से दिख भी रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है अंकित, अच्छा से दिख रहा है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? सर चलिए ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और हर किसी के लाइफ में ये यूज होने वाला चीज़ है। आप नौकरी करोगे तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगा, आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ में आपको ज़रूरत पड़ेगा। सीधी सी बात है, हर लेवल पे एप्लीकेशन लिखना होता है। चलिए, आई एम मेंशन, इसके बाद क्या करना है, आई एम और आपका अपना नाम लिखना है यहाँ पे, इसलिए हमने क्या लिख दिया, मेंशन योर नेम। अब किसी का नाम होगा तो वहाँ पे अपना नाम लिख देगा, एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, करेंटली स्टडिंग इन क्लास 7B। सपोज दैट कोई 7 क्लास का स्टूडेंट है या कोई 6 का है, कोई 4 का है, तो उस हिसाब से अपना क्लास लिखेगा, स्टैंडर्ड भी लिख सकता है। ठीक है, आपको पूरी जानकारी देना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अगर और भी आप जानकारी देना चाहते हैं यहीं पर रोल नंबर वगैरह वगैरह तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज सबसे पेज के नीचे में भी आप रोल नंबर लिख सकते हैं। आपका जो पेज जहाँ पे फिनिश होगा, डॉक्यूमेंट जहाँ पे फिनिश होगा, वहाँ पे भी आपको अपना नेम वगैरह, रोल नंबर्स वगैरह आप दे सकते हैं। इसके बाद क्या लिखना है, कोई बच्चा लेट ज्वाइन कर रहा है, नैतिक, चलो ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, ऑन द डे आफ्टर, ऑन द डे आफ्टर, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ऑन द डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे, आपने किसी दिन का नाम दिया, आई विल नॉट बी एबल टू कम टू अ स्कूल बिकॉज ए पूजा इज बीइंग हेल्ड एट माई हाउस एंड पंडित जी has said that on that day all the members of the house should be present। इस लाइन को पढ़िएगा, मैंने जो लिखा है, मैंने एक रीजन लिखा, क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन लिखते हो तो आप अपने एप्लीकेशन के सब्जेक्ट में तो लाइन आप देते ही देते हो, और इसके बाद बॉडी में एक रीजन डालते हो, बढ़िया सा रीजन। हमने जो रीजन डाला है वो किस लिए रीजन डाला है, इशू से पूछना चाहूँगा। इशू, हमने जो भी रीजन डाला वो क्या डाला है मैंने, क्या पढ़ के आप बता सकते हैं कि क्या रीजन डाला है हमने, बताइए क्या रीजन डाला है, कोई बताएगा? अभिराज, खुशी, अंकित, रीजन हमने क्या डाला है? कोई भी बताएं, माइक को अनम्यूट करें। बताइए। इसमें डाला हुआ है कि घर में पूजा है, इसके वजह से मैं छुट्टी लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ। हाँ, हमारे घर में जो पंडित जी हैं उन्होंने क्या कहा है कि घर के सभी मेंबर को अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे,
एक बार फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जिसका इंग्लिश कमज़ोर है वो 10 बार पढ़े इस चीज़ को। आई एम और उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर इसके बाद क्या लिखना है, एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल करेंटली स्टडिंग इन क्लास, जो भी आपका क्लास का नाम होगा वो लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑन द डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि मैंने फ्राइडे लिखा तो आपको फ्राइडे लिखना है। अगर किसी के यहाँ अगर संडे को पूजा है तो संडे लिखेगा, कुछ और लिखेगा, या डायरेक्ट डेट मेंशन कर देगा कि भाई इस तारीख को हमारे यहाँ पूजा है। आई विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल बिकॉज ए पूजा इज बीइंग हेल्ड एट माई हाउस। इसका मतलब ये देखिए, इस लाइन को तोड़िए। इंग्लिश पूरा ये जो सेलेक्टेड है ना, एक लाइन है लेकिन इसमें दम नहीं है। इंग्लिश इतना आसान कोई लैंग्वेज ही नहीं है, इसको आप तोड़ते चले जाओ। कैसे तोड़ोगे, ये बहुत बड़ा लाइन है, इसको तोड़ दो। क्या तोड़ना है, आई विल नॉट बी एबल टू कम टू अ स्कूल, इसको तोड़ दिया, मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। यस या नो अभिराज, आई विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल का मतलब क्या हुआ, मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। बिकॉज मतलब रीजन, बिकॉज मतलब क्योंकि ए पूजा, देखिए काटिए, यहाँ पे काट रहा हूँ। सबसे पहले क्या काटा, इस लाइन को यहाँ तक काटा, हालांकि लाइन स्टॉप नहीं हो रहा था, एक ही लाइन में बोलना था कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा क्योंकि हमारे यहाँ पंडित जी बोल रखे हैं कि घर के सारे सदस्य को पूजा में शामिल होना ज़रूरी है। एक लाइन में आपने बोला है, लेकिन अब इस इंग्लिश में कैसे तोड़ोगे, आई विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा। बिकॉज मतलब क्योंकि ए पूजा इज़ बीइंग हेल्ड एट माई हाउस, इस लाइन को फिर से तोड़िए, ए पूजा इज़ बीइंग हेल्ड एट माई हाउस, हमारे यहाँ पूजा होने वाला है। और इसके बाद फिर से क्या, एंड और पंडित जी हैज सेड दैट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड दैट, यहाँ पे लिखेंगे सेड दैट ऑन दैट डे, ऑन दैट डे पंडित जी हैज सेड दैट ऑन दैट डे ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस शुड बी प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसलिए नहीं आ पाऊंगा स्कूल में क्योंकि पंडित जी ने क्या कहा है कि घर के, देखो यहाँ पे इस लाइन को तोड़ो, क्या कहा है उन्होंने कि मेंबर्स ऑफ द हाउस शुड बी प्रेजेंट, घर के सारे सदस्य को वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। अब समझ में आ गया सबको, बात समझ में आया। इशू, अंकित, गीता, खुशी, अविराज, नैतिक, कहीं कोई परेशानी तो नहीं। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को तोड़िए। पहला लाइन तो ये कहता है कि मेरा नाम ये है और मैं आपके स्कूल का स्टूडेंट हूँ, इस क्लास में पढ़ता हूँ। दूसरा लाइन ये कहता है कि इस दिन हमारे यहाँ पूजा है। और तीसरा लाइन ये कहता है कि मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा क्योंकि पंडित जी ने क्या कहा है कि आपके घर में पूजा है तो आपके घर के हर एक सदस्य को वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, इसी कारण नहीं आ पाऊँगा। इसका मतलब यही है। अब कोई ज़रूरी नहीं तो सबको भाई पूजा के लिए छुट्टी चाहिए। अब किसी को घूमने जाना है तो घूमने के लिए वहाँ पे रीज़न लिख देगा, किसी को शादी अटेंड करना है तो शादी के लिए लिख देंगे, मैरिज है ना, सिस्टर्स मैरिज, ब्रदर्स मैरिज, फ्रेंड्स मैरिज इज गोइंग टू हेल्ड ऑन दिस डेट, इन दिस डेट, ऑन दिस डेट, जो भी आपको लिखना होगा वहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद देयरफॉर, अब क्या आ जाएगा, देयरफॉर, भाई ये रीजन तो लिख दिया। देखो हर एप्लीकेशन का एक ही नियम होता है कि सबसे पहले आप किसके पास लिख रहे हो वो लिखो, जगह कहाँ पे वो मेंशन करो, सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करोगे और रेस्पेक्टेड सर और गार्जियन जो भी आपको देना दे दीजिए। और इसके बाद अच्छे से अपना नाम लिखिए और आप अपना परिचय दीजिए शॉर्ट में, फादर्स नेम वगैरह यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। और इसके बाद फिर रीजन आप अच्छे ढंग से लिखिए। हालांकि आज के डेट में एप्लीकेशन को इतना पढ़ता नहीं है, बस सब्जेक्ट देख लेता है, सब्जेक्ट ये कह रहा है चलो ठीक है, कोई लाइन वाइन नहीं पढ़ता। लेकिन आप अपने से गलती क्यों करोगे, क्योंकि अगर आपको सही से लिखने आ जाएगा तो हो सकता है अगर आप अच्छे पोस्ट पे चले गए हों और आपको एप्लीकेशन जैसे तैसे लिखने आता, अच्छे से लिखने नहीं आता, तब तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। कई बार ऐसे भी इंटरव्यू कॉल्स होते हैं जो सिर्फ एप्लीकेशन लिखने पे ही आपका जॉब पक्की हो जाती है। ऐसा भी कभी कभी होता है किसी किसी पोस्ट के लिए। ये एप्लीकेशन आप सही ढंग से लिख दीजिए या आप एक लेटर लिख दीजिए और आपको फलाने उसके पोस्ट के लिए जॉब दे दिया जाएगा। तो कोई भी चीज़ आप सीखिए, इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, अपनी कॉपी में भी करिएगा और कंप्यूटर में भी करिए। हालांकि ये भी एप्लीकेशन फिनिश नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पे सर से क्या करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा। रीजन तो लिख दिया, सबको समझ में आ गया, रीजन लिख दिया। अब रिक्वेस्ट करूँगा, क्या रिक्वेस्ट करूँगा, देयरफॉर, देयरफॉर बोल करके थोड़ा सा रुकना है तो कॉमा, पूरा रुकना है तो डॉट, थोड़ा रुकना है तो कॉमा,
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर दिस फ्राइडे, ठीक है। आई विल टेक ऑल द नोट्स डाउट। अब देखिएगा, फिर समझिएगा, आप लोग से पूछूंगा क्या लिखा हुआ है। इन क्लास ऑन फ्राइडे फ्रॉम माई फ्रेंड एंड आई विल रीड देम टू। चलो एक लाइन और मैंने लिखा, बहुत ही रिक्वेस्ट तरीके से इस एप्लीकेशन को लिखा गया है, मतलब इसमें एटीट्यूड कहीं नहीं दिख रहा है। जैसे एक एप्लीकेशन होता है कि एप्लीकेशन लिख करके आपने इस तरीके से एकदम धमकाने के स्टाइल में आपने लिख दिया, तो ऐसा नहीं, बड़ी रिक्वेस्टिंग तरीके से, पोलाइट तरीके से छुट्टी मांगा गया है। देखिए क्या पोलाइट है, फुल डिसिप्लिन में हो करके मांगा गया है। पहले तो ये लिखा गया, रीज़न बता दिया, सर को बढ़िया से रीज़न समझा दिया कि भाई ये रीज़न है, हमारे यहाँ पूजा होने वाले हैं और पंडित जी ने बोला है कि आपके घर के सारे सदस्य को वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, ये रीज़न आपने बता दिया। सर को आपने बोलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि सर ऐसा बोल सकते थे, ठीक है भाई पूजा भी जरूरी, लेकिन तेरा काम कौन करेगा, तेरा पढ़ाई कौन करेगा। तो दूसरे लाइन में आप अपने काम की भी सफाई दे दिया कि सर आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार जरा आप लोग बताइए इस पैराग्राफ का मतलब, फिर मैं बताऊंगा। कितने लोगों को क्लियर है नेक्स्ट पैराग्राफ, बताइए जरा। सर मेरा आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रही है आवाज, खुशी टेल मी। सर इसका मतलब हुआ कि जिस दिन हम छुट्टी ले रहे हैं उस दिन का नोट्स हम अपने दोस्त से मांग के पढ़ लेंगे, जो उस दिन पढ़ाई होगा। बिल्कुल सही जवाब है, एकदम वेरी नाइस, 100 इसका मतलब यही है। पैराग्राफ के बाद यही लिखा हुआ है कि सर आप मुझे छुट्टी दे दीजिए फ्राइडे को, पहले ये भी लिखना है, बोलना है। क्या लिखा हुआ है खुशी, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर दिस फ्राइडे, आप फ्राइडे को छुट्टी कर दीजिए। मैं क्या करूँगा, जो आपने फ्राइडे को पढ़ाया है, देखिए वही लिखा है ना, जो आपने, आई विल टेक ऑल द नोट्स, मैं सारे नोट्स फ्राइडे को ले लूँगा जो आपने पढ़ाया है। कहाँ से लूँगा, अपने दोस्त से। और इसके बाद क्या करूँगा, एंड आई विल रीड देम टू, इसका मतलब मैं उसे पढ़ भी लूँगा। TOO का मतलब होता है क्या, भी, ठीक है। आई विल रीड देम टू मतलब मैं उसे पढ़ भी लूँगा। तो देखो तो सर को तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। कितने अच्छे से पोलाइट एप्लीकेशन लिखा गया। सबसे पहले आपने सर को रीजन बताया, अपना नाम बताया, क्लास बताया, स्कूल बताया, फिर रीजन बताया कि ये है हमारा रीजन, और आप चिंता मत करो सर, आपने जो पढ़ाया है वो मैं अपने दोस्त से नोट्स ले लूँगा और उसको पढ़ भी लूँगा। अब सर को क्या दिक्कत हो सकता है भाई, कोई दिक्कत हो सकता है क्या कुछ गीता, कोई दिक्कत नहीं हो सकता, नहीं ना हो सकता है दिक्कत। अब यहाँ पे भाई, यहाँ पे लिख दो थैंक यू वगैरह जो भी कुछ लिखना है। अब इसकी भी क्या है, बहुत सारे लोग राइट डायरेक्शन में लिखते हैं, बहुत सारे लोग लेफ्ट डायरेक्शन में लिखते हैं, तो जैसी आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे राइट डायरेक्शन लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, और इसके बाद क्या लिखेंगे, योर सिंसियरली या ओबीडियंटली, हाँ या ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं। और इसके बाद नेम यहाँ पे लिख दोगे, जैसे मान के चलो नैतिक का ये एप्लीकेशन है तो नैतिक लिख देगा, और नहीं तो फिर अपना नाम जो भी आप लिखना चाहते हैं, क्लास, सेक्शन, ठीक है, और इसके बाद रोल नंबर। ये चीज़ आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि क्लास, सेक्शन एंड रोल नंबर, सेक्शन तो आपने मेंशन कर दिया था बी, लेकिन रोल नंबर वगैरह आपने मेंशन नहीं किया था। वो तो शॉर्ट में आपने बताया था कि सर को एक शॉर्ट में पता चले कि नैतिक जो है वो 7B का स्टूडेंट है, सपोज दैट। लेकिन फिर आपने पूरी जानकारी दी कि हमारा नाम ये है, हमारा क्लास ये है, सेक्शन ये है, रोल नंबर ये है, रोल नंबर ये है, क्योंकि एक नाम से दो स्टूडेंट एक ही क्लास में हो सकते हैं, तो रोल नंबर लेकिन सेम नहीं हो सकता। और इसके बाद डेट जो है, यहाँ पे आप डेट डाल सकते हो कि किस डेट का है, इस तरीके से आप डेट डाल दीजिए, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। समझ गए बात को, यहाँ पे डेट डाल। तो ये आपको एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट बता दिया, और ये मत सोचना कि ये जो एप्लीकेशन है सिर्फ स्कूल कॉलेज के लिए ही है। थोड़ा सा अगर बदल देते हो तो ये एप्लीकेशन जो है बहुत काम का है। बदल देते हो कहने का मतलब वर्ड, इसको आप लोग लिखिए, चलिए कॉपी खोलिए तो फटाफट इसको लिखिए, अभी 4 लाइन जो लिखवाएं
इसके बाद बायोडाटा बनवाते हैं। सबको समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट तो नहीं? किसी को डाउट है? नो सर। चलो लिखो इसको फटाफट, 4 लाइन है, लिख लो, काम आएगा। लिख लिए बाबू? लिखिए बढ़िया सा बना करके, जैसे लिखे हो ऐसे फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, इस तरीके से रेस्पेक्टेड या फिर डियर आपको लिख देना है, और इसके बाद फिर आई एम का नीचे पैराग्राफ चेंज करके। सर हाँ, हो गया? कोई परेशानी? लिख रहे अंकित? यस सर। ठीक है।
आगे बढ़ाइएगा तो सर। बढ़ा दिया। हो गया बाबू? हो गया सर। सब लोग लिख लिए जी? अब चलिए बायोडाटा बनाने के लिए सिखाते हैं। तो एप्लीकेशन हो गया ना? अंकित, अविराज, खुशी, नैतिक सब लिख लिए अपने कॉपी में? हो गया सर। चलो ठीक है। ये मैं क्या करता हूँ, अब आपको बायोडाटा बनाने के लिए सिखाता हूँ। बायोडाटा बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया है। हालांकि बायोडाटा वगैरह जब बनाते हैं तो पीक वगैरह भी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो, मैं नहीं होगा तो एक गणेश जी का पीक यहाँ पे ले लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा बायोडाटा और इसको सेंटर में कर देते हैं। इसके बाद इसी के जस्ट नीचे मुझे गणेश पीक रखना है, वो कई बार लोग रखते हैं तो आप यहाँ पे रख दीजिएगा। और इसके बाद स्टार्ट करिएगा पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे लिखिएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या आता है, इसमें आता है नेम, ठीक है। यहाँ पे नेम आ जाएगा, जैसे मान के चलो हमने नेम एक ले लिया श्याम पाटिल, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? और बड़ा कर दियो, सही है। इसके बाद दिख रहा है। डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले नाम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ। मान के चलिए इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 15 सितंबर 1996 है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इनका क्या है, 15 सितंबर 1996। अब इनका जो प्लेस टाइम ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ भी आप लिख सकते हैं इसमें बायोडाटा के अंदर, वो है शाम के 6 बजे। शाम को 6 बजे कैसे लिखते हैं, 6 PM, यस या नो? प्लेस ऑफ बर्थ भी आपको लिखना होगा, और प्लेस ऑफ बर्थ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज दैट औरंगाबाद। और इसके बाद इनका जो राशि है वो है कर्क, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हो, कैंसर। ये क्या इनका राशि है। और इनका जो गोत्र है वो क्या है, पराशर। आप लोग अपना अपना गोत्र यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी अपने लिए बायोडाटा बना रहा है
वो अपना गोत्र और अपना राशि, अपना नाम, अपना ही डेट ऑफ बर्थ, अपना ही टाइम ऑफ बर्थ, अपना ही प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी कुछ होगा आपका अपना होगा। ठीक है। गोत्र के बाद क्या लिखना है? कई बार अगर आपको नक्षत्र पता है तो आप लिख सकते हैं, और नहीं पता है तो उसके आगे NA लिख दीजिए। कास्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप किस कास्ट के हैं, और अगर नहीं पता है आपको यहाँ पे कास्ट तो अगर पता ही होता है जनरली पाटिल है, श्याम पाटिल, तो यहाँ पे क्या लिख देगा? पाटिल, इस तरीके से लिख देगा। या फिर कोई और अगर कास्ट उसकी कैटेगरी में आ रहा है या फिर एग्जैक्ट आ रहा है तो वो भी लिख सकता है। और नक्षत्र अगर पता है तो लिखेंगे, नक्षत्र क्या है? अश्विनी। बहुत सारी जानकारी आप लोग को नहीं भी रहता है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है जिसे घर के फैमिली मेम्बर से आप पूछ करके उसे याद कर लेना, जैसे कि गोत्र, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ेगा। गोत्र वगैरह जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो आपको पता ही होता है। डेट ऑफ बर्थ, चूँकि आप लोग बर्थडे मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ आपको पता होता है। टाइम ऑफ बर्थ अगर आपको नहीं पता है तो वो भी आप पता कर लीजिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ बहुत सारे लोगों को पता होता है, नहीं भी पता होता है, तो ये सब जानकारी अपने बारे में होना चाहिए, ताकि अगर आप किसी का बायोडाटा दो तो सही बायोडाटा दो। ठीक है। नक्षत्र के बारे में इसके बाद क्या है? कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन क्या होता है? ये होता है आपका बॉडी कलर। क्योंकि आप बायोडाटा बना रहे हैं तो बायोडाटा में क्या है कि आप कैसा दिखते हैं। तो सपोज दैट ये जो श्याम पाटिल है ना, वो फेयर दिखता है, बहुत ज़्यादा गोरा नहीं है, मिल्की वाइट नहीं है, फेयर है, तो यहाँ पे फेयर लिख देना है। इसके बाद कितने हाइट का है ये भी लिखना होगा आपको। हाइट कितना है इसका? तो इसका हाइट है 5 फीट 9 इंच। 5 फीट 9 इंच आप कैसे लिखेंगे? 5.9। और इसके बाद सम टाइम क्या होता है, अगर आप इंच नहीं लिख पाते हो तो क्या होता है वहाँ पे डबल, यहाँ पे आप इस तरीके से सिंगल कोट 2 बार लगा देते हो तो इसका मतलब होता है इंच। और अगर आप एक कोट लगाते हो तो इसका मतलब होता है फिट। ठीक है। ये आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। लेकिन अगर आप सिंगल कोट नहीं लगा पाते हो, सिंगल कोट कहाँ पे है, सिंगल कोलन कहाँ पे है? हाँ, शिफ्ट के बगल में, शिफ्ट के जस्ट ऊपर, राइट साइड, राइट शिफ्ट जो है ना, उसके जस्ट ऊपर में अगर आप डबल कोटेशन देख रहे हैं तो डबल कोटेशन शिफ्ट के साथ आता है। सिंगल कोट के लिए आपको एक बार बटन को प्रेस करना होता है, जबकि डबल कोटेशन के लिए शिफ्ट के साथ उसे प्रेस करना होता है। तो हमने डायरेक्ट प्रेस किया चूँकि सिंगल कोट चाहिए होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिंगल कोट में नहीं लिखना, मुझे पॉइंट में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोट हटा देंगे, चूँकि आप लोग को जानकारी देना था तो मैंने जानकारी दे दिया। अब मैंने क्या लिखा? 5 फीट 9 इंच। ठीक है। ये किसकी हाइट है? श्याम पाटिल की है, जिसकी बायोडाटा बन रहा है। अब इसकी एजुकेशन क्या है, जिसको क्वालिफिकेशन बोलते हैं लोग, भाई आपकी हायर एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है। तो इनका एजुकेशन कैसे लिखोगे आप? इस तरीके से लिख दो एजुकेशन। और अगर ये बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक का स्टूडेंट है, ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर मान के चलो आप BCA के स्टूडेंट तो आप BCA लिख देना। ठीक है। कोई BSc किया हुआ मैथ से, मैथ ऑनर्स, BSc केमिस्ट्री ऑनर्स, जो भी आपकी हाई क्वालिफिकेशन होगा, क्योंकि बायोडाटा तो 4-5 स्टूडेंट के लिए तो उस तरीके से बनता नहीं है। बायोडाटा कब बनता है कोई बता सकता है? बायोडाटा और रिज्यूम, ये दोनों चीज़ में अंतर है। समटाइम यहाँ के लोग बायोडाटा को रिज्यूम समझ लेते हैं और रिज्यूम को बायोडाटा समझ लेते हैं, बट ये बायोडाटा की जरूरत क्या है, गीता बताएगी। बायोडाटा शादी के टाइम बनता है, रिज्यूम जो है जॉब लेने के लिए बनता है। वेरी नाइस, गुड आंसर। ये चीज़ सभी को पता होना चाहिए कि बायोडाटा जो बनता है वो शादी पर्पज से बनता है। जैसे मान के चलो अगर आप किसी नए रिश्ते के खोज में जा रहे हो तो सबसे पहले आपके पास बायोडाटा होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी जाओगे तो आपसे बायोडाटा मांगा जाएगा। ठीक है। समटाइम्स लोग क्या करते हैं, बायोडाटा के साथ ही अपना फ़ोटो भी लगा देते हैं ताकि अलग से फ़ोटो देना ना पड़े। ठीक है। आजकल तो अगर फैशन हो गया, लोग अलग से फ़ोटो मांग लेते हैं, लेकिन जनरली यही है तरीका। सपोज दैट अगर मान के चलो आप रिश्ते ऐप ढूंढ रहे हो और अगर कहीं रिश्ते नहीं मिल रहे हैं तो मैट्रिमोनियल की साइट से वहाँ से भी जाके अपलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको कंप्लीट बायोडाटा फिलअप करना होता है विद योर फोटोग्राफ। ठीक है। तो आपको यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन डालना है कि आप किस क्लास में हो, वो डालना है। और इसके बाद फिर आप ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं, चूँकि आप शादी के लिए जा रहे हो, बायोडाटा लेके जा रहे हो तो कुछ करते होगे ना, बेरोजगार तो नहीं हो। ठीक है।
तो जैसे मान के चलिए श्याम पाटिल जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। चूँकि बीटेक किया हुआ है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक शॉर्ट फॉर्म, और इसने इसका ऑक्यूपेशन क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, तो ये तो मैं श्याम पाटिल का पर्सनल डिटेल्स लिख दिया। हमने गणेश का पिक अभी नहीं लगाया, चूँकि आप लोग को मैं बता चुका हूँ पिक कैसे लगता है। तो गूगल से ला करके गणेश का पिक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं ही लगा दूँ तो मैं यहीं पे लगा देता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। गणेश की पिक लाने के लिए आप यहाँ पे चले जाओ गूगल के अंदर, यहाँ से गणेश का पिक उठा लो, कुछ नहीं, बस गणेश पिक लिखोगे आ जाएगा। ठीक है, आपको जैसा पिक लगाना है, ब्लैक एंड वाइट लगाना है तो ब्लैक एंड वाइट में भी आप मांग लो, गणेश पिक इन ब्लैक एंड वाइट। ये देखिए आ गया। अमन किचन मुझे इसे लगाना है तो सेव एज कर देंगे, सेव इमेज, और मुझे किसी एक फोल्डर के अंदर मैं रख लेता हूँ इसको। जैसे बेसिक फोल्डर के अंदर रख दिया हमने, यहाँ पे इसका नाम लिख दिया गणेश पिक, और इसको अब यहाँ पे ला के रख देता हूँ एग्जैक्टली इसके जस्ट सेंटर। तो इंसर्ट में जाऊँगा, और इंसर्ट में जाने के बाद कहाँ पे जाऊँगा? पिक्चर्स में। ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, चूँकि मुझे डिवाइस से पिक्चर उठाना है तो कहाँ पे जाएंगे? फ्रॉम डिवाइस, और इसके बाद कहाँ पे जाना है? बेसिक कंप्यूटर। इसके अंदर क्या है? गणेश का पिक है। यहाँ पे जी दबाएंगे, ये रहा गणेश का पिक आ गया। इसको छोटा कर लीजिए, थोड़ा क्रॉप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्रॉप अगर करना हो तो कैसे करोगे? पेंट में इसको खोल के क्रॉप कर देते हैं। चलिए वो भी सिखाई देता हूँ। जैसे मान के चलो पेंट है, यहाँ पे पेंटिंग में क्रॉप कैसे करते हैं। ऐसे क्रॉप तो फोटोशॉप से भी कर सकते हो और पेंटिंग से भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? पेंट को ओपन किया, ये रहा हमारा पेंट, और यहाँ पे जाने के बाद मैं फाइल में गया और ओपन किया वही गणेश का पिक जो मैंने रखा था। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन, और आप इसे सीखिए और बढ़िया से इसको यूज करिए। देखिए मैं यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर इसको क्रॉप कर दिया, कितनी आसानी से क्रॉप हो गया। इसके बाद यहाँ से ओके कर देना है, ये रहा ओके, यहाँ पे हो जाएगा ये क्रॉप। चलिए इसको सेव कर देते हैं, बस ओके हो गया मान के चलो। अब इसको मैं हटा देता हूँ और फिर से वो फोटो ले आता हूँ जो क्रॉप्ड है। तो यहाँ से पिक्चर्स में जाएंगे और दिस डिवाइस में से लेंगे तो अब आपको क्रॉप्ड पिक्चर गणेश जी का दिखेगा। तो ये देखिए अब आपको क्रॉप दिख रहा है, कहीं पे नीचे में कुछ हो जो ब्लैक आ रहा था अब नहीं आ रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया? गणेश का पिक यहाँ पे रख दिया। समटाइम्स अगर आप गणेश का पिक और छोटा लेना चाहते हैं, कई बार लोग स्वास्तिक का पिक लगा देते हैं इस तरीके से, क्योंकि अच्छी चीज़ है भाई, अच्छा चीज़ है, कोई भी आप बनाते हो तो ये शुभ मुहूर्त यहीं से शुरू होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे गणेश का पिक भी लगा सकते हैं। और अगर बायोडाटा आप नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख भी देते हो तो कोई परेशानी नहीं है। और फोटो जो है राइट साइड में भी अपना लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड में लगा सकते हैं, जहाँ मर्जी आप लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको जगह मिल जाए अच्छा से लगाइए फ़ोटो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा लगाइए, छोटा लगाइए, स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड बायोडाटा बन जाएगा। मैंने बनाया हुआ है, एक बार आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार सिंपल बायोडाटा बना के दिखाता हूँ। इसमें क्या क्या ज़रूरत होता है, इन चीज़ों को फोकस करना है कि भाई आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, राशि, गोत्र, कास्ट, नक्षत्र, कम्प्लेक्शन, हाइट एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, क्योंकि ये आपका पर्सनल आपका पहचान है। अगर ये है तो इट मीन्स कि आप एग्जैक्ट हैं, अदरवाइज इसमें से अगर कोई भी मिसिंग है तो कुछ कन्फ्यूज़न है। ठीक है, अब चलिए फैमिली डिटेल्स। सबसे पहले कोई रिश्ते के लिए जाता है तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स के बारे में जानने की कोशिश करता है, इसके बाद किसके बारे में? फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स को लोग जानेंगे तो उसके लिए भी आपको लिखना होगा, यहाँ पे अपने बायोडाटा के अंदर लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? फैमिली डिटेल्स। सेम उसी तरीके से उसी फॉन्ट में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ का नोट करिएगा आप लोग। क्या नोट करना है कि जो पर्सनल डिटेल का हमने फ़ॉन्ट लिया था बोल्ड में, तो सेम फैमिली डिटेल्स का भी फ़ॉन्ट हमें क्या लेना है? बोल्ड में लेना है। मैं एक लाइन को गैप करूँगा, अब यहाँ पे जो लिखूँगा नॉर्मल जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, इसको थोड़ा चाहूँ तो मैं विदाउट नो स्पेसिंग भी हल्का सा कर दूँ यहाँ पे, और थोड़े से यस, है ना। और इसकी फ़ॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, वो आपके हाथ में, कितना सुंदर आप बनाते हैं। और फैमिली डिटेल्स में क्या लेना है? मान के चलिए आपके पापा का नाम क्या है, सबसे पहले पापा का नाम, तो यहाँ पे लिखेंगे आप फादर्स नेम। क्या लिखेंगे? फादर्स नेम, क्योंकि आपसे आपका पापा का नाम के बहुत ज़रूरी है कि आपके पापा का नाम क्या है, क्योंकि आपका पहचान आपके पापा से ही है, आपके दादाजी से ही है। अब श्याम पाटिल के पापा का नाम क्या है? रौनक पाटिल। सपोज अब किसी चीज़ का पापा का नाम जो भी होगा अपना लिखिएगा, अब कोई जरूरी नहीं कि श्याम का पापा का नाम वही सबका हो सकता है, सबका अलग अलग है। और उसके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो भी लिखा आएगा, उससे पता चलता है कि भाई आपकी फैमिली में क्या है और उनकी बैकग्राउंड क्या है। क्या लिखना है इसके बाद?
ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन लिखना है किसका, फादर का। फादर क्या है उसके, डॉक्टर हैं, क्या है, डॉक्टर है। और मदर का नाम क्या है वो भी आपको लिखना है, मदर का नाम लिखना है, ठीक है। मदर का नाम क्या है, संगीता पाटिल, ठीक है, संगीता पाटिल, ध्यान दीजिएगा। मदर का नाम क्या है, संगीता पाटिल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, संगीता पाटिल। इसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन क्या है वही पूछा जाता है, भाई मम्मी क्या है आपकी, हाउसवाइफ हैं। और हाउसवाइफ क्या बोलते हैं, जब घर पे मम्मी खाना बनाती है सिर्फ, और अगर नौकरी करती है तो जो भी नौकरी करती है वो मेंशन करेंगे। क्योंकि श्याम की मम्मी जो है हाउसवाइफ है, यहाँ पे हाउसवाइफ लिख दिया जाएगा। और अगर उसके ब्रदर है तो ब्रदर भी मेंशन कर देंगे, ब्रदर्स का नेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्या है ब्रदर, वैभव पाटिल एंड अरुण पाटिल, ये दो भाई हैं इसके। सिस्टर कितने हैं, सिस्टर अगर होंगे तो सिस्टर भी लिखना पड़ेगा, ये फैमिली डिटेल्स में आता है, किरण पाटिल, ठीक है। इसके भाई बहन वगैरह सब मेंशन हो गया। अब इसको नो स्पेसिंग करके हटा देता हूँ, एडजस्ट कर देता हूँ। पर्सनल डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स हो गया। अब लिखना है आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स। भाई रिश्ते के लिए जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट पर्सन, पहले क्या लिखना है, कॉन्टैक्ट पर्सन। रौनक पाटिल, रौनक पाटिल क्यों हुए कॉन्टैक्ट पर्सन, क्योंकि यही घर के मुखिया हैं, उस लड़के के पिताजी हैं, रौनक पाटिल। इनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखो आप, ठीक है, मान के चलिए इनका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी है यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और कॉन्टैक्ट एड्रेस ये भी आपको देना होगा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट एड्रेस में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, जो भी आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस है, जैसे जसोइया औरंगाबाद, ठीक है। और यहाँ पे अपने स्टेट का नाम डाल दीजिए, और पिन कोड अगर डालना है तो पिन कोड डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी आप क्या करिए, एडजस्ट कर दीजिए। यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ मैं नो स्पेसिंग करके। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स को हमें बोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स जो हेडिंग है हमने बोल्ड सबका रखा है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे थोड़ा सा गैप, ठीक है। अब ये रहा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और इसके बाद पर्सनल डिटेल्स हो गया, फैमिली डिटेल्स हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया। ओवरऑल सारी चीज़ें आ गई। अगर किसी का फ़ोटो रखना होगा इधर आसानी से रख सकता है। बॉर्डर वगैरह डालना है तो इंसर्ट में जाओगे, सॉरी बॉर्डर जाने के लिए कहाँ पे बताया था मैंने, डिज़ाइन में जाइए, डिज़ाइन में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए पेज बॉर्डर, हालांकि डिज़ाइन में नहीं बताया नहीं हूँ, लेकिन एक मेनू का यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से मैं पेज का बॉर्डर ले रहा हूँ। आपको जैसा बॉर्डर लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। अगर आपको सिंपल लेना है सिंपल ले लीजिए, आपको कोई, ठीक है, डिज़ाइन में चाहिए बॉर्डर, ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉर्डर ले सकते हैं। देखिए मैंने ले लिया बॉर्डर। ये बायोडाटा बन के तैयार हो गया। सिंपल ही बायोडाटा बनाया हूँ, बहुत ज़्यादा जिग नहीं बनाया हूँ। आप देख सकते हैं, अगर मैं फोटोग्राफ के बायोडाटा अगर आपको दिखाऊँ तो काफ़ी सारे बायोडाटा हमारे पास बने हुए हैं, हमने बना रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट, डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे डाउनलोड्स, मैरिज बायोडाटा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये बायोडाटा जो है किसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बनाया था मैंने, और इस तरीके से हमने तैयार किया है, ठीक है। ये भी एक बायोडाटा ही है, और आप लोग को जो बताया वो भी एक बायोडाटा ही है। ये देखिए ये भी एक बायोडाटा ही है, ठीक है। तो ये सिंपल बताया, और अगर ऐसा बनाना हो तो आप लोग बना सकते हैं। इधर फ़ोटो लगा दिया मैंने, थोड़ा कलर कर दिया, कलर टेक्स्ट डाल दिया, बाकी वही चीज़ है, पर्सनल डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इधर आ गया एड्रेस, ईमेल, फ़ोन, ठीक है। ये भी बायोडाटा है। तो आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है, आपको जैसा बनाने का इच्छा हो, बढ़िया से बढ़िया सुंदर जैसा ही बनाना हो बना सकते हैं। चूँकि मुझे पॉइंट को कवर करना था कि जब भी आप बायोडाटा बनाओ तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। क्या क्या ध्यान रखना है, पर्सनल डिटेल्स के अंदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, राशि, गोत्र, कास्ट, नक्षत्र, कंप्लेक्शन, हाइट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, दीज आर ऑल द फील्ड्स विच आर वेरी नेसेसरी व्हाइल यू मेंशनिंग योर पर्सनल डिटेल्स। और इसके बाद फैमिली डिटेल्स के अंदर क्या आएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ब्रदर्स नेम, फादर ऑक्यूपेशन, मदर ऑक्यूपेशन, ब्रदर्स नेम, सिस्टर्स नेम, एंड इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दैट इज द कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस।
इसके अलावा कुछ छूट रहा है बायोडाटा में? कुछ नहीं छूट रहा, मुझे तो नहीं लग रहा। अगर आप लोग को लग रहा है कि ये छूट रहा है तो बताइए जरा क्या छूट रहा है इसके अंदर। कैसा लगा आप लोग को? बायोडाटा का मेन हमने पॉइंट्स को कवर किया है, बाकी आप सुंदरता जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने और अच्छे सुंदर इसको बना सकते हैं। ये आपके हाथ में, इसको कलर वगैरह और अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो वगैरह लगा कर इसको सुंदर बना सकते हो। जैसे मैंने इसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए एक लड़की के लिए बनाया था, स्टूडेंट कैंडिडेट यहाँ पे सुप्रोडेंस है जिसके लिए बनाया था हमने, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग। आपसे कुछ सवाल अगर आप लोग का है तो पूछ सकते हैं, मैंने कैसे कैसे बनाया। क्या सबको क्लियर हो गया सारी चीज़ें? कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? यस सर। बोलिए। सर इसमें और कुछ भी ऐड होता होगा ना, कि मतलब इतनी ही ऐसी? आप बताओ, मैंने तो ऐड कर दिया जो करना था। अब तुम क्या एजुकेशन की पूरी डिटेल्स डालना चाहती हो तो वो डिटेल्स बेसिकली रिज्यूम के अंदर डलता है गीता। परसेंटेज वगैरह अगर जैसे अगर आप एजुकेशन की परसेंटेज वगैरह डालना चाहती है कि भाई मैट्रिक में कितना आया, इंटर में कितना आया, ग्रेजुएशन में कितना आया, रिज्यूम में पड़ेगा कि तो मालूम है। हाँ वो सब रिज्यूम में डलेगा। बायोडाटा में तो हमने सब कवर कर दिया। आपको लग रहा है कि कुछ और छूट रहा है तो बताइए। बनाया है ना, हैं? MS वर्ड से टेक्स्ट किया है ना इसको। ये ऑब्वियस सी बात है कि MS वर्ड में ही बनाया हूँ मैं। PDF बनाना हो सिंपल फाइल में जाके सेव एज कर देना, PDF तैयार हो जाएगा और इसको प्रिंट कर देना, बढ़िया है। इस बायोडाटा अगर आप दुकान से बनवाना जाओगे तो 50 रुपये से 100 रुपये तक चार्ज करता है। ये चीज़ आपको सिखा दिया तो फ्री में आप बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यस है कि नहीं? बना सकते कि नहीं? खुशी, अभिराज, अंकित, शिवम, ईशु, नैतिक, कोई दिक्कत है आप लोगों को? नो सर। बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं जी। बोल रहे हैं सर, आवाज नहीं जा रहा है। अभी आया आवाज। और तो कोई नहीं ग्रुप बना के में? भेजेंगे। हाँ सब लोग अपना अपना बायोडाटा ऐसे ही बना के भेजना, ठीक है, सीखने के पर्पज़ से। क्योंकि अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं, रिश्ते के लिए तो भेजना नहीं है, तो सीखने के पर्पज़ से सभी लोगों को बायोडाटा और एप्लीकेशन ये दोनों चीज़ें बना करके, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो कॉपी बनाएगा और जिसके पास कंप्यूटर है वो कंप्यूटर में बनाएगा, बढ़िया बना करके और कल ग्रुप में डालेगा, ठीक है। इतना सारा काम करना है। तो आज 2 चीज़ कवर किया मैंने, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं और बायोडाटा कैसे बनाते हैं। बाकी नेक्स्ट हम कल जानेंगे कि कल क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसको लिखना है आप लोग को। एक काम करता हूँ मैं, इसको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लेना। यस सर। यस, PDF बना करके शेयर कर देते हैं, ठीक है बच्चे। अभी भेज रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। एप्लीकेशन और बायोडाटा ये दोनों चीज़ की प्रैक्टिस करना है आप लोग को, और क्वेश्चन आंसर वैसे ही जारी रखिए जैसे आप लोग डेली जारी रखे हैं। आज शायद कम हुआ था क्वेश्चन आंसर, या हुआ ही नहीं था आज? हुआ था सर, थोड़ा बहुत हुआ था गीता? नहीं सर हुआ था। आज आप लिंक भेजें, उसके बाद हम लोग अपना ग्रुप छोड़ करके उसके बाद आपके। अच्छा ठीक है, फिर बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन आंसर होते रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर होने से बहुत फायदे मिलते हैं। आपने जो भी पीछे पढ़ा वो सारा याद रहता है, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर अगर आप नहीं करोगे तो सब के सब भूल जाओगे। यस या नो? मैंने थोड़ा सा हाँ इंसर्ट मेनू। हाँ बोलिए, इंसर्ट में बताइए। सर इसमें एक बार फिर से लिंक के बारे में बता दीजिए ना। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मैंने एक नया डॉक्यूमेंट दिया। सबसे पहले इसको सेव करता हूँ PDF में ताकि आप लोग को भेज पाऊँ। लेट्स सेव दिस इन PDF फॉर्म, बेसिक, और ये रहा PDF, और बस आफ्टर दिस क्लास में आपको भेज दूंगा। और एक गीता का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर देता हूँ। गीता का क्वेश्चन क्या है कि लिंक सर कैसे काम करता है। हालांकि ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट किया था इशू ने, लेकिन चलो दोबारा कर देता हूँ। इंसर्ट में जाना, लिंक का काम क्या है कि एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करना यानी जोड़ना। सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमने दिया था सुप्रो पाठशाला का। अगर आप सुप्रो पाठशाला ओपन करते हैं डेली के डेली तो कहीं ना कहीं आप साइन इन पे जरूर क्लिक करते हैं। अगर आपका स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड है तो साइन इन पे क्लिक करके आप अपना अटेंडेंस बनाते हैं। तो साइन इन पे क्लिक करने से हो क्या रहा है, देयर इज़ लिंक। अगर लिंक नहीं होता तो हैंड का साइन बनता ही कैसे। लिंक से आप क्या जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जा रहे हैं।
यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे, वीडियोस पे क्लिक करेंगे, एक्सरसाइज पे क्लिक करेंगे, एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे, क्विज पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से लिंक लगा हुआ है, तभी आप पेजेस को नेविगेट कर पा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम कर रहे हो लिंक के माध्यम से। तो वर्ड में भी कुछ ऐसे आप लिंक बना सकते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन लिंक, आप किसके साथ लिंक करना चाहते हो, किस डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं लिंक करना चाहता हूँ यहाँ पे एक पीडीएफ के साथ, तो यहाँ से मैंने पीडीएफ के साथ लिंक कर दिया। और अगर खोलना होगा तो कंट्रोल दबा करके और क्लिक करना होगा। कंट्रोल दबा के क्लिक कर रहा हूँ, करते ही ये पीडीएफ खुल जाए। दैट इज द हैविंग क्लाउज विच आई हैव टॉट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट। ये पीडीएफ जो है वो बेसिकली एक हमने नोट्स तैयार किया था, ठीक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का ये नोट्स है, ठीक है, उन्हीं के लिए तैयार किया गया है। तो ये नोट्स को मैंने क्या किया, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट से लिंक करा दिया पीडीएफ से। अगर वर्ड से करना होता तो सेम इनसाइड में जाते, लिंक में गए और यहाँ से डेस्कटॉप पे गए और यहाँ से वर्ड डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया। दिस इज आवर वर्ड डॉक्यूमेंट, वेलकम टू सुपर पाठशाला। व्हेन यू क्लिक टू दिस, ओके, यस यस, एंड दिस इज द वर्ड डॉक्यूमेंट। समझ में आ गया? लिंक का मतलब क्या हुआ? If you want to navigate from one page to another page, it is used link. So link is basically used to provide you the navigation between the pages. इसका मतलब ये हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आपको जाना है तो उसके लिए लिंक का हम यहाँ पे हाइपर लिंक का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया गीता? और कोई डाउट्स नहीं है ना? खत्म करें आज की कहानी को, कल फिर मिलते हैं। बाकी डाउट्स को कल क्लियर करेंगे। आज इतना ही, मैं पीडीएफ थोड़ा देर में भेजता हूँ। ऑल द बेस्ट।